15 अगस्त आज़ादी का दिन और कहीं ना कहीं ये अपने आप में गर्व की बात है कि अपना देश आज़ाद है और हर जगह खुशियों का त्यौहार इस तरीके से मनाया जा रहा है कि अब अपने ऊपर एक जिस तरीके से गुलामी का जो एक मंजर था उसे ख़त्म होने के बाद देश जिस तरीके से आज़ाद हुआ और आज आज़ाद देश में हम लोग अपने सारे काम करते हैं तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। और 15 अगस्त का दिन आज, ऐसे में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। 15 अगस्त का दिन है सर, आज हर जगह तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ है देश। नहीं देखिए, स्वतंत्रता दिवस है और यह हम लोगों के लिए, देश के लिए गौरव की बात है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि दिल्ली हो या हर राज्य के प्रदेश मुख्यालयों में, राजधानी जो कैपिटल है वहाँ पर आज तिरंगा के लिए बड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। और उसी तरह हर जिला मुख्यालयों में भी आप देखेंगे कि तिरंगा लहराएगा। तो ये निश्चित रूप से, और जलेबी जो पारंपरिक एक तरीके से कहा जाता है, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, उस दिन जलेबी बांटा जाता है, खिलाया जाता है। प्रेम का प्रतीक भी अब जलेबी को माना, हम लोग मानते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी नवाजा गया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम जगह पर। तो ये एक बड़ी बात है, खुशी की लहर है पूरे देश में। तो ये एक जीत का संदेश पूरे देश के लिए, लेकिन एक जीत, चूंकि बिहार में एसआईआर है और जीत अब नेताओं के हाथ भी हल्की सी सुराग लगी, क्योंकि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी मांग को मान लिया गया। तो कुल मिलाकर एक जीत विपक्ष के हाथ भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि सार्वजनिक की जाए डेटा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय का, जस्टिस का बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इस मामले को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इसको लेकर के तमाम पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इन लोगों ने इस पर आपत्ति की थी और ये कहा था कि ये शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से होगा, ये एक बड़ा मसला था। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है सो इस पर सुनवाई हो रही थी। तो उसी पर जो है सो, जो सुप्रीम कोर्ट का बीते दिन जो निर्देश, जो डायरेक्शन, जो वर्डिक्ट जो आया, उस पर वही है कि 65 लाख लोगों के नाम जो हटाए गए, मृत हो या फिर कहीं दूसरे जगह से चले गए, उनका इस लिहाज को, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐसा कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हम, जो उनकी मांग थी, माने विपक्ष की, इंडिया ब्लॉक की, महागठबंधन की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग पर मुहर लगाते हुए लगाने का काम किया है, नंबर एक। दूसरी बात, तेजस्वी ने कहा कि बिहार जो है सो लोकतंत्र की जननी है। निश्चित रूप से बिहार जो है सो लोकतंत्र की जननी तो है ही है, और लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे, या होने की, उसके लिए वह पूरी तरह से वचनबद्ध, प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। यह एक बड़ी बात कही। और तो ये मसला जो है सो है, और निश्चित रूप से, लेकिन कई लोगों के जो नाम हटे कटे, उसको लेकर के जो सो यह समस्या खड़ी हुई थी। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी नाम हटाए गए उनके डेटा को सार्वजनिक किया जाए। तेजस्वी भी हर पटल से ये कहते नजर आए कि सिलसिलेवार तरीके से ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे अगर वो नाम सामने आते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन इसी का अगला एक क्रम हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरीके से जिक्र राहुल गांधी का हो रहा है कि इसी एसआईआर को लेके और वोटरों को लेके, वोटर की मांग को लेके वो यात्रा पे निकलने वाले हैं। और बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल एक्स पे पोस्ट भी किया और पूरी कार्यक्रम को लेके उन्होंने एक सूची ही जारी कर दी। नहीं देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि अब से 2 दिन बाद, माने 17 अगस्त को राहुल गांधी लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और साथ में उनके रहेंगे बिहार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, दोनों की संयुक्त जो है सो मीटिंग, सिटिंग सब जगह होगी। और उसके लिए बायाप्ता रूट चार्ट भी कांग्रेस की ओर से जारी कर दिया गया है कि राहुल गांधी किस रास्ते कैसे चलेंगे, कहां से शुरुआत होगी। तो सासाराम सुरक्षित क्षेत्र से उनकी यात्रा 17 अगस्त को होगी, अब से ठीक 2 दिन बाद। तो ये एक बड़ी बात है। और राहुल गांधी जो है सो एक एसआईआर का जो मसला है, जो वोटर अधिकार यात्रा इसका नाम भी दिया है, तो कहा है कि जो मताधिकार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का वह काम करेंगे। तो ठीक है, वोटिंग राइट्स किसी का नहीं जाए, इसके लिए राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ आम आवाम के साथ, बिहार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और यही अब देखिए, और ये जो
16 दिन की उनकी जी। यात्रा होगी। जी। बिहार में लगातार वह जो है सो 17 तारीख से लेकर के 30 अगस्त तक जी। वो कैंप करेंगे। बिल्कुल। और तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी यात्रा कोई भी नेता प्रतिपक्ष जो होता है लोकसभा में, उसकी एक स्टेट में अब तक नहीं जी, नहीं जी, हुई। तो जी। ये एक बड़ा मसला है कि राहुल गांधी 17 दिन तक बिहार में रहेंगे, जी। 16 दिन तक, जी। और वहां पर 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बिल्कुल। यह अपने आप में एक बड़ी लकीर। एक तो राहुल गांधी तो ऐसे भी, देखिए आपने देखा भी था, पूरा देश गवाह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वह पदयात्रा करके बिल्कुल। बड़ा एक लाइन खींचा था, लकीर खींचा था। हुँ। तो फिर इस बार बिहार में ठीक चुनाव से पहले जी। राहुल गांधी और कांग्रेस, कह लीजिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है। जी। और 16 दिन तक जो 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर, जी। और लोगों को झंझोरेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो जी। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के पहले हम कहें तो कांग्रेस की एक बड़ी तैयारी है। देखिए अब 17 अगस्त से शुरू होगी, 30 अगस्त तक जी। समाप्त होगी। जी। तो आप समझ सकते हैं कि यह यात्रा कैसे और क्या इसका स्वरूप, क्या नेचर होगा, क्या होगा। तो यह ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। जी। 1 तारीख को फिर गांधी मैदान में इसको लेके एक गांधी रैली। मैदान निश्चित रूप से पटना जी। के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब ये रैली जो 30 को खत्म होगी, तो जी। 1 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ा जुटान होगा, महाजुटान होगा। उसमें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम चाहने वाले जो SIR को के मसले को लेकर के, तो वह भी वहां पर गांधी मैदान में जुटेंगे। बिल्कुल। और इसमें मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी बिहार में रहेंगे तो कांग्रेस का जो एक इमेज जो बना हुआ है बिहार में कि कांग्रेस बहुत बैकफुट पे चली गई है, शायद इसको भी सुधारने की कवायद होगी, क्योंकि सीटों को लेकर जो कांग्रेस की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कम पे तो वो संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी इन सारी चीज़ों को भुना पाते हैं। फिलहाल बिहार में बाढ़ का कहर है और नीतीश कुमार लगातार इन सब चीज़ों पर निगरानी किए हुए हैं और लगातार ये अप टू डेट अपने अधिकारियों से ले भी रहे हैं। पूरी खबर किस तरीके से क्या सर, और नीतीश कुमार ने तो हवाई सर्वेक्षण भी किया। नहीं देखिए, निश्चित रूप से बीते दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे जिसको कहा जाता है, वह उन्होंने जायजा लिया और देखा, अधिकारियों को आवश्यक डायरेक्शन भी दिया। इससे पहले नीतीश कुमार ने बैठक भी की थी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। बिहार के लगता है कि 10 जिले आसपास जो है सो बाढ़ फ्लड इफेक्टेड हुए हैं, उसके निचले इलाके में। तो ये एरियल सर्वे के बाद से वैशाली, पटना, बेगूसराय और मुंगेर में भी उन्होंने डायरेक्शन दिया कि जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, जो लो लैंड एरिया, उसमें कैसे आपको रेस्क्यू करना है, कैसे काम करना है, कैसे राहत चलाना है, कैसे कम्युनिटी किचन चलेगी, कैसे मेडिकल टीम असिस्टेंट, तो वह सब जो है सो बात आपको नीतीश कुमार ने समझाया। और गंगा किनारे के जो हम बात कर रहे हैं, 10 जिले इफेक्टेड हैं, इसमें 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ के कारण। तो यह एक बड़ा सा है। और देखिए, बजाते SDRF लगी हुई है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसी तरह से NDRF भी लगी हुई है। कई टीमें जो है सो उतारी गई हैं, कई मोटर बोट चल रहे हैं, नौकाएं चल रही है। तो इस तरीके से तमाम तरह मेडिकल टीम भी लगातार कैंप कर रही है प्रभावित इलाकों में। बिल्कुल। और ये बाढ़ की अपडेट रही, चूँकि बाढ़ से बिहार पूरी तरीके से करा रहा है और हर जगह से हम लोग ने खबरें की हैं, हर जिले प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में ये बहुत ही खूबसूरत पहल नीतीश कुमार का कि वो लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं और खुद वो हवाई सर्वेक्षण कर बिहार के अलग अलग जिलों तक भी पहुंचे। लेकिन फिलहाल लोग जिस तरीके से परेशान हैं, वो खुद कार्यालय पहुंच रहे हैं कि भाई हमारा नाम ही कैसे कट गया, बड़े बड़े नेताओं का नाम कट जा रहा है। तो ऐसे में खबर निकल कर सामने आ रही थी CPI-ML से, जैसा कि आपने बताया सर, इस पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है? नहीं देखिए, इसमें देखिए, एक मिंटू पासवान हैं जी। जो भोजपुर जिले आरा के रहने वाले हैं। जी। तो वो, उनका विधानसभा जो है वह 194 आरा विधानसभा है। तो वो CPI-ML की टीम के साथ वह यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं स्टेट बिहार के, वहाँ पहुंचे थे और उनका नाम जो है सो मृत की सूची में था। तो ये उन्होंने जाकर के बजाप्ता जो है सो फॉर्म 6 के साथ वह पहुंचे और तमाम तरह की बात उनको उपस्थित किया गया, बोला गया। तो यह एक बड़ी बात है। और वो सब कुछ जो प्रक्रिया होती है वो उन्होंने किया वहां पर जाकर के। तो ये SIR से उनका नाम जो हुआ था, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो चल रहा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम, उसमें उनको, तो ये एक चौंकाने वाला मामला था। तो इस पर भी हम लोगों की नजर थी बनी हुई कि क्या इस पर होता है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से मृत घोषित कर दिया जा रहा है। और बीते दिनों तो हमने ये भी देखा कि
राहुल गांधी ने एक पोस्ट ही कर दिया कि मैं आज मृत लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूं। बिल्कुल। तो एसआईआर को लेकर एक बड़ा तंज था, उन्होंने चूंकि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल जाते जाते एक बड़ी अपडेट ये भी है कि चूंकि बिहार में रोजगार और पलायन का जिक्र होता है और बिहार में बम्पर बहालियों की खबर हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे में बिहार एसएससी से कुछ निकल कर खबरें आ रही हैं सर। नहीं, देखिए वो निश्चित रूप से बीएसएससी जी में नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया की एक बड़ी घोषणा। जी आलोक राज जो है सो बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, डीजी स्तर के अधिकारी जी हैं, उन्होंने वो चेयरमैन भी हैं वो तो बीएसएससी के। तो उन्होंने जी कहा है कि कई विभिन्न पदों पर बहाली होगी। 3772 जी पद संभवतः जो कहा गया है, जी कितने पदों पर बहाली नियुक्ति की प्रक्रिया हो शुरू होने जा रही है। तो निश्चित रूप से बिहार में देखिए चुनाव है, विधानसभा का जी आम चुनाव है, ऐसे में सरकार भी उस मोड में आ गई है और बिल्कुल। काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। जो रोजगार और पलायन की बात होती है, इसी को कवर अप किया जा रहा है। इसी के लिए सरकार की ओर से यह तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारी खबरें, बड़ी खबरें जो आज कहीं न कहीं चर्चा का विषय रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने ज़िक्र किया कि राहुल गांधी का बिहार आगमन और एक बड़ा लंबा कार्यक्रम लगातार 16 दिन का, चूँकि 1300 किलोमीटर की बड़ी यात्रा, और ऐसे में इन सब के बीच पक्ष जो है वो लगातार पलायन और रोजगार के मुद्दों को कवर अप करता नजर आ रहा है। बड़े-बड़े रोजगार के ऐलान और इन सब के बीच बाढ़ का कहर बिहार पे बढ़ है। कैसे बिहार इन सब से निकल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।